अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका जाफ़र सर के ई लर्निंग क्लास में। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ दूसरा बाली यह धान की पृष्ठ क्रमांक 4 से 6 तक का अभ्यास करेंगे। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? मक्का के भुट्टे। मक्का के भुट्टे, शाबाश, जो हम भूनकर खाते हैं, इससे हमें मक्का प्राप्त होता है। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? जवार का भुट्टा। जवार के भुट्टे हैं ये, इससे हमें जवार प्राप्त होती है और इसकी हम रोटी बनाकर खाते हैं। ये किस चीज़ का चित्र है? गेहूं की बाली। गेहूं की बाली, शाबाश, इससे हमें गेहूं प्राप्त होता है और इससे हम जो है अच्छी अच्छी चपातियाँ बनाते हैं। ये किस चीज़ का चित्र है? धान की बाली। धान की बाली का, इससे हमें धान यानी चावल प्राप्त होता है जो सफ़ेद होता है और सब उसे जो है अच्छी तरह पसंद करते हैं। तो आज हम धान की बाली ये कविता का पठन करेंगे। ये आपके सामने पूरा पृष्ठ क्रमांक 4 है। सुनो और गाओ। पाठ दूसरा, बाली यह धान की। इसके कवि है डॉक्टर हनुमंत नायडू। इनका जन्म हुआ 7 अप्रैल 1933, मृत्यु हुआ 26 फरवरी 1998। रचनाएं हैं जलता हुआ सफ़र, मेरी गज़ल, मशाल, नीला अंबर, साथी मेरा आदि। इतने उन्होंने रचनाएं लिखे हैं, इतने उन्होंने जो है कविताएं बोलो, गज़ल बोलो लिखे हैं। परिचय, परिचय यानी उनका तारुफ, हाँ, उनका इंट्रोडक्शन। आप गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, एक गज़ल लिखने वाले के रूप में इस सूरत में आप जो है मशहूर है। प्रस्तुत कविता में यानी ये जो अब हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं, इस कविता में खेती के महत्व और किसान के श्रम को अनमोल बताया गया है। किसान की मेहनत को और खेती के महत्व को बताया गया है। स्वयं अध्ययन यानी आपको खुद से क्या सीखना है, क्या अध्ययन करना है। नंबर 1 है, नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता, कुदरती खूबसूरती दर्शाने वाला, बताने वाला एक चित्र बनाकर इसमें रंग भरो। नंबर 2, अपने चित्र के बारे में बोलो। ये जो चित्र आप बनाएंगे, ये सहायता से, ये किसान है, ये बैल है, ये पेड़ है, ये जो पहाड़ है, पर्वत है, ये जो है पक्षी है, हाँ, और ये झरना है। इससे आपको जो है मिलकर एक चित्र बनाना है और उस चित्र के बारे में बोलने का अभ्यास करना है। हिंदी में आपको अच्छी तरह बोलने आना चाहिए। अब जो हम कविता देखने जा रहे हैं उसके अंदर के शब्द अब तो अगर हमें अच्छी तरह से आ गए तो वो कविता हमें समझ में आती है, उसका अच्छी तरह से पठन होता है, अच्छी तरह से गायन होता है। तो झूमना यानी मस्त होकर हिलना डुलना। बरखा, बरखा का अर्थ है वर्षा, बरसात, बारिश का मौसम। पालना, पालना का अर्थ है परवरिश करना, बड़ा करना, जैसा कि माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, परवरिश करते हैं। चंदा, कविता में चंदा का अर्थ आया है चांद के लिए। वितान, वितान यानी आकाश। मेड़, मेड़ का अर्थ है खेत के चारों ओर मिट्टी का बनाया हुआ घेरा। वंशी, वंशी यानी बांसुरी। तान, तान का अर्थ है सूर। भोर, भोर का अर्थ है प्रातःकाल, सुबह सवेरे। श्रम, मेहनत। आंचल, साड़ी का पल्लू। विहान, भोर, प्रातःकाल यानी सुबह का समय। पूंजी, धन दौलत। जग, संसार, दुनिया। इंसान, मनुष्य, आदमी। अब हम ये कविता गायन करेंगे, आप मेरे पीछे गाइए। खेतों में झूम रही, खेतों में झूम रही, बाली यह धान की, बाली ये धान की, झमक झमक चलती, झमक झमक चलती, ज्यों बेटी किसान की, जो बेटी किसान की। बूंदों ने प्यार दिया, बूंदों ने प्यार दिया,
बरखा ने पाला है, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है, सूरज रखवाला है, छाया है मंडप सी, छाया है मंडप सी, नीले वितान की, नीले वितान की, खेतों में झूम रही, खेतों में झूम रही, बाली यह धान की, बाली है धान की, पेड़ों पर पंछी हैं, पेड़ों पर पंछी हैं, मेड़ों पर शोर है, पेड़ों पर शोर है, वंशी की तान लिए, वंशी की तान लिए, आती हर भोर है, आती हर भोर है, सखियों सी गाती हैं, सखियों से गाती है, किरणें विहान की, किरणें विहान की, खेतों में झूम रही, खेतों में झूम रही, बाली ये धान की, बाली है धान की, श्रम का ये मोती है, श्रम का ये मोती है, मेहनत की जीत है, मेहनत की जीत है, फसलों के आंचल से, फसलों के आंचल से, झरता ये गीत है, झरता ये गीत है, मेहनत ही पूंजी है, मेहनत ये पूंजी है, जग में इंसान की, जग में इंसान की, खेतों में झूम रही, खेतों में झूम रही, बाली यह धान की। बाली यह धान की। शाबाश। अब हम इसका अर्थ देखेंगे, अर्थ सीखेंगे। इसका अर्थ इस तरह से है कि खेतों में झूम रही लहला रही है, हाँ, और झूल रही है बाली ये धान की, जो हवा से जो झूमती है, वो कवि ने यहाँ पर उसे प्रकट किया है अपनी भावनाओं को धान की बाली के संबंधित। झमक झमक चलती ज्यों बेटी किसान की, और ऐसा लग रहा है कि वो किसान की बेटी है, इसको ये जो है प्रतीक किया है किसान की बेटी से। देखेंगे हम यहाँ पर जो चित्र बताया गया है ये किसान की बेटी का। दूसरा बंद हम देखेंगे तो बूंदों ने प्यार दिया, जो वर्षा की बूंदें होती है, पानी की बूंदें होती है, उन्होंने उसे प्यार दिया तो वो बड़ी हो गई। बरखा ने पाला है, उसे किसने पाला है? बरखा ने, वर्षा ने, बारिश ने। चंदा ने रूप दिया, चंदा का जो रूप है, चंदा की जो खूबसूरती है उसने इस धान की बाली को दी है, और वो भी जो है सुंदर हो गई है। सूरज रखवाला है, इसका रखवाला कौन है? सूरज है। छाया है मंडप सी, नीले वितान की, नीले आसमान की इसके ऊपर क्या है? छाया है, और वो छाया कैसी है? मंडप की जैसी है, जैसा मंडप लगता है उस तरह से। खेतों में झूम रही बाली यह धान की। उसके बाद का बंद है पेड़ों पर पंछी है। इधर देखिए इस चित्र में पेड़ों पर पंछी बताए हैं। मेड़ों पर शोर है, मेड़ यानी बंधारे, खेत की जो बंधारे होती है, सरहद होती है, उसके ऊपर शोर है। वंशी की तान लिए आती हर भोर है, हर सुबह जो है एक बांसुरी की सुर लिए जो है उगम पाती है। सखियों सी गाती है, किरणें विहान की, जो सुबह सुबह की जो सूरज की किरणें हैं वो ऐसी लगती है कि जो ऐसे कि कोई यानी सहेलियां गीत गा रही है मिलकर। खेतों में झूम रही बाली यह धान की। श्रम का ये मोती है, मेहनत का मोती है, क्या? मेहनत की जीत है, और जीत यानी मेहनत की होती है। आपको भी बच्चों जो है पढ़ लिख कर मेहनत करना है, अभ्यास करके मेहनत करना है। मेहनत में जो है बरकत है, और इससे जो है कामयाबी प्राप्त होती है। फसलों के आंचल से झरता यह गीत है। ये जो फसलें हैं तो इसके जो आंचल है, इसके जो पहलू है, इससे ऐसा लग रहा है कि क्या बह रहा है? गीत बह रहा है। उसकी जो आवाज़ आती है जो लहलहाने की, तो ऐसा लगता है कि उसमें से गीत निकल रहा है। मेहनत ही पूंजी है जग में इंसान की, इंसान की जो जग में जो है दुनिया में क्या पूंजी है, धन दौलत है? वो है मेहनत।
और वो जो है असल पूंजी है। खेतों में झूम रही बाली यह धान की। आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर अब हम आगे चलते हैं, जरा सोचो, बताओ, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो। अगर यानी प्रकृति में ये कुदरत में सुंदर सुंदर अगर रंग नहीं होते तो क्या होता? तो पूरी दुनिया, पूरा जग, पूरा जो है प्रकृति बेरंग नजर आती, उसमें जो है मजा नहीं होता। रंग से जो है दुनिया में, जग में मजा है। जैसा कि फूलों का रंग है, फलों का रंग है, और अलग अलग विभिन्न विभिन्न वस्तुओं का जो रंग है वो बहुत ही दिलकश होता है और वो मन को भाता है। इसलिए जो है रंग का होना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे मैंने समझा। अब हमने क्या समझे ये कविता का अभ्यास करके? तो हमने ये समझे कि हमारे जीवन में खेती का बहुत महत्व है और किसान का श्रम अनमोल होता है। ये आप भी इस तरह से लिखेंगे अपनी जो है नोटबुक में, आपकी कॉपी में। शब्द वाटिका, वाटिका यानी बगीचा, बाग, तो शब्द का बाग है। ये नए शब्द इसमें बताए हैं, इससे पहले भी हमने शब्द देखे हैं, शब्द अर्थ देखे हैं, और यानी हम जो है दोबारा यहाँ देखते हैं। वितान, वितान का अर्थ है विस्तार, आकाश, मेड़, खेत के चारों ओर मिट्टी का बनाया हुआ घेरा। वंशी, बांसुरी, तान, सुर, भोर, प्रातःकाल, आंचल, साड़ी का पल्लू। भाषा की ओर, नए शब्द, दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। लय युक्त जिसे हम अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड कहते हैं और उर्दू में हम काफी अल्फाज एक जैसी आवाज वाले। बाली, बाली का हमने यहाँ पर जो लय युक्त लिखे हैं वो लिखे लाली। आप यहाँ पर माली भी लिख सकते, आप यहाँ पर काली भी लिख सकते, आप यहाँ पर थाली भी लिख सकते, जो भी है यानी इसकी पूरे लय युक्त शब्द है। बरखा, बरखा का हमने यहाँ लिखे सुलेखा। आप रेखा भी लिख सकते हैं। हम जीत का यहाँ पर पहले से ही दे दिया है गीत। धान का हमने लिखे तान, जग का लिखे हैं पग। ये यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 5 का हमने अभ्यास किया है। इसके आगे हम देखेंगे खोजबीन, कृषि के आधुनिक उपकरणों की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। ये उपकरण दिए गए हैं, इसकी आप और जो है अंतर्जाल से, इंटरनेट से इसकी जो है मालूमात लेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। कंबाइन हार्वेस्टर, हल, भूमि समतलक यंत्र, बॉक्स ड्रिल, ट्रैक्टर स्प्रे, पंप, थ्रेशर, मशीनीकृत पीकर। ये इस तरह से ये नए नए उपक्रम है खेती के। सुनो तो जरा, क्या सुनो? देखिए यहाँ पर कान बताया है, कान को हाथ लगाकर बताया गया है, सुनो तो जरा। त्योहार संबंधी कोई एक गीत सुनो और दोहराओ। एक गीत सुनना है त्योहार संबंधी। हाँ, जैसा कि हम 15 अगस्त के मौके पर गीत सुनते हैं, 26 जनवरी के मौके पर हमारा जो प्रजासत्ताक दिन होता है उस अवसर पर हम जो है गीत सुनते हैं। ऐसे गीत हमें जो है सुनना है, दोहराना है। दिवाली के जो है गीत सुनते हैं, होली के गीत सुनते हैं और ईद के भी अनेक गीत सुनते हैं। ये गीत आप कोई भी एक सुनकर उसको दोहराइए। उसके बाद है बताओ तो सही, बताओ यानी बोलो। देखो आपको ऐसा बताया गया है यहाँ पर। शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। आपकी जो पाठशाला में शालेय स्वच्छता अभियान का प्रोग्राम लिया गया होगा, इसमें आपने कैसा सहयोग करे वो आपको बताना है। वाचन जगत से, कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो। इनकी कविता इन्हें पढ़ो, आप वाचन करो। वाचन का जो है वाचन की आदत जो है इंसान को बड़ा बनाती है और उसके जो है अभ्यास से इंसान जो है कामयाबी प्राप्त करता है। मेरी कलम से, अब कलम देखो लिखना है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पहला हो गया सुनना, ये बोलना, ये पढ़ना और ये चौथा है लिखना। मेरी कलम से क्या करना है अपने को ये करना है कि सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन
करो। सुलेखन यानी गुड हैंड राइटिंग में, खुश खत में आपको एक कविता सप्ताह में लिखनी है, हफ्ते में एक कविता आपको लिखनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, खाली जगह पूर्ण करो। नंबर 1 है बूंदों ने डैश दिया, तो क्या दिया? प्यार। कविता में क्या आया है? प्यार आया है। नंबर 2 पेड़ों पर डैश है, तो क्या है? पंछी। नीले डैश की, नीले वितान की। और चौथा आखिरी है झरता यह डैश है, तो क्या है? गीत है। इसके बाद हम देखेंगे सदैव ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखो? प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का प्रयोग हानिकारक है। ये वस्तुएं इस्तेमाल प्रयोग नहीं करनी है, इसका जो है बहुत ही नुकसान होता है। अपने जो है जीवन शैली में इसका नुकसान होता है। हमारी जो है प्रकृति और तबीयत इससे बिगड़ जाती है, और इससे जो है बहुत से बीमारी इंसान को हो रही है। विचार मंथन। विचार मंथन क्या है? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, ये नारे हमें लगाना है, इसके बारे में सोचना है, और इनकी जो है हमें भी सहायता करनी है हमारे प्रदूषण को बचाने के लिए। अध्ययन कौशल्य। क्या है अध्ययन कौशल्य? बोआई से मंडी तक की प्रक्रियाओं के बारे में बताओ। यानी किसान जब बीज बोता है तो वहां से लेकर जब फसल उगती है उसमें और आती है, उसकी कटाई होती है, कटाई के बाद जो है उसमें से दाने निकाले जाते हैं, और उसको जो है फिर बोरों में थैलों में भरा जाता है, और उसके बाद जो है फिर उसको मंडी तक लाया जाता है, और उसको जो है बेचा जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको बतानी है। उसके बाद है दर्पण में देखकर पढ़ो। आईना, दर्पण यानी आईना, आईने में देखकर पढ़ना है। पहचानो, हमें ये अक्षर बोल रहे हैं, अब ये देखेंगे तो ये अ है, अ आ ई उ ए ऐसा इस तरह से है, तो उसको दर्पण में देखेंगे, अगर यहाँ रख के हम ऐसा देखते हैं तो उसके अंदर हमें बराबर सीधा नजर आता है। उसके बाद हम देखेंगे तो गृह पाठ है। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए शब्दों की पंक्तियां कविता में से लिखो। नंबर 1 है किसान, किसान का जो ये शब्द आया है वो पंक्ति यहाँ पर आपको लिखना है कविता में से देख के। नंबर 2 है पंछी, पंछी की कविता की पंक्ति यहाँ पर लिखना है। बेटी, पूंजी और गीत, इस तरह से यहाँ पर पंक्तियां लिखना है कविता में आए हुए। इस तरह से यहाँ पर अपना ये पाठ दूसरा बालीय धान की जो है खत्म होता है। द एंड। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आपको जो है इसे अपनी अच्छी हस्ताक्षर में जो है सुलेखन में आपको आपके नोटबुक में इसका प्रश्न उत्तर लिखना है जो हमने यहाँ पर इसमें बताए गए हैं, और इसे जो है इसका अभ्यास अच्छी तरह करना है। ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कीजिए, इसे आप जो है शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जो है क्लिक कीजिए। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।